कैसा रहा संडे का टेस्ट। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें और इतने कम दिनों में कैसे हम रिवीजन करें और अपने नंबर को ग्रो करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और इधर मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे आ गया था। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो साल भर से अपने बर्थडे का इंतज़ार करते होते हैं क्योंकि वो दूसरों के बर्थडे में जाते हैं ना, तो वही सारी चीज़ें उनको बहुत खुशी होती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों उनके बर्थडे पर यहाँ पर, तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करने आए थे। उसी की क्लिप्स मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों का यहाँ पर बर्थडे था, फिर उसके बाद एनुअल फंक्शन हुआ था। तो यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर मेरी स्टडी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। सो इस वजह से मैंने इस संडे को यहाँ पर टेस्ट नहीं दिया, बट अब मैं दूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलने वाला है। तो आप लोगों ने टेस्ट ज़रूर दिया होगा, तो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जब तक उस टेस्ट को अटेंड नहीं करती हूँ ना, तो मैं ऐसे देखती नहीं हूँ, ताकि जब भी मैं उसे अटेंड करूँ तो वो मेरे लिए बिल्कुल नया रहे। और जैसे अगर मान लीजिए कोई यूट्यूब पर वीडियो भी डला है ना कि संडे टेस्ट एनालिसिस या उसके बारे में, तो फिर मैं वो वाली जो क्लास है उसको नहीं देखती हूँ, ताकि जो मेरा टेस्ट रहे वो बिल्कुल नया तरीके से ही मैं वहाँ पर उस टेस्ट को दे सकूँ। तो जब भी टाइम मिलेगा यहाँ पर मैं टेस्ट दूँगी। और अब लास्ट टाइम है, बहुत कम टाइम बचे हैं और बस ये टाइम है आपको अपनी कमजोरियों पर काम करने का। और यहाँ पर पूरा टाइम आपको देना है यहाँ पर प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस के साथ आपका चलेगा रिवीजन। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक यहाँ पर रिवीजन करना है, आपको देना है टेस्ट। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर ग्रो होंगे और चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे ICMR की रिपोर्ट और ये जो योजनाएं हैं इनके डेट, और मतलब जो योजनाएं हैं इनके जो ईयर हैं, इन सब में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। और इसका उसका उसमें हो जाता है, उसकी ईयर का उसके ईयर में हो जाता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर योजनाओं को रिवाइज करने के लिए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। जैसे कि आपने टेस्ट दे लिया, और टेस्ट देने के बाद आपको देखना है जो आपके रॉन्ग हुए हैं क्वेश्चन, आपको उन पे ध्यान देना है। जो राइट हुए हैं वो तो चलो, उनके बारे में आपकी सोच सही है, आप सही सोच रहे हैं, उनके आंसर सही लगा रहे हैं, तो इस वजह से उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको टाइम है आप जो आप गलत कर रहे हैं उनको देखने की। तो आप पहले उनको देख लें कि क्या है, आप उसमें से देख लें कि क्या आपकी ICMR रिपोर्ट से आपके जो क्वेश्चन हैं वो रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर योजनाओं से रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर CDP में जो सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं उससे आपके यहाँ पर रॉन्ग हो रहे हैं। तो आप उस टॉपिक को नोट कर लें, और कि हमें रिवीजन में इन्हीं चीज़ों को अब शामिल करना है। तो जो जो चीज़ें आपसे रॉन्ग हुई हैं उस टॉपिक को आप अपनी कॉपी के पीछे यहाँ पर रिवीजन लिख के उसके सामने आप वो टॉपिक लिख लें। और फिर जैसे ही आपका जो टेस्ट है, जितने रॉन्ग हुए थे उसके सारे क्वेश्चन के आंसर आपने देख लिए, और फिर यहाँ पर 1 से 2 दिन आप यहाँ पर टाइम दीजिए रिवीजन के लिए। जो आपने टेस्ट का एनालिसिस किया है, जहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पर आप उसको रिवाइज कर लीजिए फिर से। और अगर कुछ टॉपिक आपके बचे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने अभी रिवाइज नहीं किया, तो आप उनको भी रिवाइज कर लें और फिर नेक्स्ट टेस्ट दें। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपने क्या रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद आपकी स्थिति क्या है, फिर से पढ़ने के बाद आपकी स्थिति क्या है, और आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं आप एक दिन में 2 टेस्ट दो, 4 टेस्ट दो, 3 टेस्ट दो। देखो, अगर हम टेस्ट दे करके छोड़ देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हमें एक ही, भले हम 3 दिन में 4 दिन में एक टेस्ट दें, लेकिन उसका एनालिसिस और रिवीजन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करें, तभी हमें फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं तो आप टेस्ट लगा करके, चाहे 3 टेस्ट लगा लो, 4 टेस्ट लगा लो, अगर लगा करके छोड़ दोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आपकी वो प्रॉब्लम वहीं पर रह जाएगी। और बस अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो कुछ नया पढ़ने से बचें और जितना हो सके यहाँ पर रिवाइज करें। और हाँ, नंबर ज़रूर, यहाँ पर मेरे नंबर भी कम आ रहे हैं, पहले बीच में थोड़े ठीक आने लगे थे,
बट फिर कम होने लगे। तो देखिए ऐसा होता ही है, ज़्यादा और कम यहाँ पर नंबर होते रहते हैं। और यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल करने की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। और आपको नंबरों पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने आप पर प्रॉपर तरीके से काम करते जाना है। नंबर कितने भी आए वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। आपको नंबर आपका जो मैटर करेगा वो मेन एग्ज़ाम का करेगा। और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप उस नंबर का वेट करिएगा। ये नंबर आपके जैसे आते हैं आने दीजिए, उसका टेंशन नहीं लीजिए। और किसी दूसरे का नंबर देख करके भी डिमोटिवेट ना होइए, करिए उसके नंबर इतने आ रहे हैं, वो उसके इतने आ रहे हैं, वो सब मैटर नहीं करता है। बस आप अपने टेस्ट पर, हाँ टेस्ट देना ज़रूर है। अब टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है, भले आपका कितना भी सिलेबस हुआ हो, कितना भी रिवीजन हुआ हो या आपका रिवीजन अभी बाकी हो, आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें अब। क्योंकि टेस्ट लगाने से ना हमें कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं हमें वो मालूम पड़ता है। अगर हम पढ़ते जाते हैं तो और टेस्ट देने से ना, अगर वो क्वेश्चन आप टेस्ट में दे रहे हैं, अगर आप उससे उस क्वेश्चन पर 1 मिनट 2 मिनट उस पर ध्यान दे रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन जो है आपके माइंड में फिट हो जाता है। और फिर जब आप उसका आंसर देखते हैं तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है। और अगर वही क्वेश्चन आपके वहाँ पर एग्ज़ाम में आ गया तो आप उसका सही करेक्ट आंसर ही आप वहाँ पर देने वाले हैं। तो बस इस समय हो सके तो जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ सकें उतने क्वेश्चन और उनके आंसर यहाँ पर बिठाने हैं। तो बस यहाँ पर हमें अब प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। और डर भी बहुत लोगों को लग रहा है और ये डर लगना लाज़मी बात है, सभी को डर लगता है। और हम इंसान हैं तो हम डरेंगे ही, घबराएंगे ही। तो मतलब जितना पास एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं बन रहा, अभी तो ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। पर ऐसा थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना है। और यहाँ पर बस जो हमारे हाथ में हमें वही करते जाना है, अपने कर्तव्य को करते जाना है, कर्म को करते जाना है, फल की चिंता नहीं करना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था कि बस तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो बस हमें वही करना है। और अगर हम फल की चिंता भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, बस हम डिस्टर्ब भी होंगे और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, हमारी तबीयत डिस्टर्ब होगी, हमारा सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फल के बारे में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते और वो हमारे हाथ में भी नहीं है। हमारे हाथ में है तो सिर्फ हमारा कर्म, हमारी मेहनत, और हम क्या कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और हाउसवाइफ के पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह होती है कि हमें चाहे एग्ज़ाम टाइम भले पास आ गया है लेकिन हमारे पास काम उतने ही हैं, हमारे पास टाइम उतना ही है। तो हमें उतने टाइम में ही सब कुछ मैनेज करके चलना है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो यह कह दे कि लाओ मैं ये काम कर देता हूँ, तुम जा कर के पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है। हमें सब कुछ, हमारे लिए तो सब वही, मतलब कि हमारे लिए तो एग्ज़ाम पास आ गया है लेकिन सारे काम तो वहीं पर हैं, वो सारे काम हमें करने ही होंगे। बच्चों को भी देखना होगा और यहाँ पर अपनी स्टडी को भी ध्यान में रखना होगा। तो बस यहाँ पर अब टाइम है, अब कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, बस जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है। और सबसे ज़रूरी है योजनाएं, और योजनाओं की जो ईयर है, डेट है, उन्हें अच्छे से यहाँ पर रिवाइज़ कर लीजिए। और ICMR रिपोर्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती हैं और ज़्यादा इनमें हमें गलती हो जाती है और इनमें ही हमें डाउट होता है। और जैसे ICMR की रिपोर्ट 2024 में अभी अपडेट हो गई है तो हमें उसका डाटा ही ज़्यादातर याद करना है क्योंकि वो उसी से पूछेगा। और एक मतलब 2020 और 2024 की सेम ही है, कुछ ही थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसे हमें अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ICMR रिपोर्ट से पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो बस जहाँ से भी आपको मिले यहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो पैड वाले प्रैक्टिस सेट हैं उनको हम मतलब पैसे दे करके परचेस करके जो टेस्ट लगाते हैं वो लें कि ना लें। तो देखिए अब टाइम है हमारे पास, हम ऐसा तो है नहीं कि हम डेली 2 से 4 टेस्ट यहाँ पर लगा पाएंगे। हम हाउस वाइफ है, हमारे लिए अगर हम 1 टेस्ट लगा लें हफ्ते में, अगर हम 3 से 4 टेस्ट लगा लेते हैं तो वही हमारे लिए बहुत है। तो अभी मेरे ख्याल से तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं तो आप दे सकते हैं। और अपने ऊपर, अपनी कमजोरियों पर काम करिए। ये नहीं सोचना कि हमारे पास जो नहीं है हमें उसे लेना है, हमारे पास जो है उसी को अब हमें कंप्लीट करना है, उसी को रिवाइज करना है। तो आई थिंक आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट ज़रूर किया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह से मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी।